राधे राधे। आज ना हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज होती है या नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसको हम अपने माइंड से, थॉट से कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हटा सकते हैं। अब देखो, जो नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव थॉट्स है, आई नॉट से एनर्जीज बट मैं थॉट्स की बात करूंगी इधर, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव फीलिंग है, उसको हम, उससे क्या होता है हमारी लाइफ में, ना ही पीस आती है, ना क्लैरिटी आती है, ना ही अबंडेंस आती है लाइफ में। ओवर थिंकिंग, एंक्शियस, स्ट्रेस, टेंशन, और मतलब कहीं पर भी एक्साइटमेंट ना होना, बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं हम जब भी हमारे अंदर ना नेगेटिव थॉट्स होते हैं या नेगेटिव फीलिंग होती है हमारी। तो आज की वीडियो ना हमें हेल्प करने वाली है इस चीज़ पे कि हम अपने आप को कैसे, नेगेटिविटी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव, बैलेंस, रिलैक्स फील करवा सकते हैं, कैसे हम एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। अब जैसे हम ना स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, तो उसी हिसाब से हम जो आज के नेगेटिव थॉट्स को हटाने की बात कर रहे हैं वो हम स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से समझेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम समझ लो स्पिरिचुअल डिटॉक्स, ठीक है। अब जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, हम इसको भी डिटॉक्स करते हैं, राइट। जैसे हेल्दी फूड खाते हैं या हम फास्टिंग करते हैं, नहाते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, हम अपनी फिजिकल बॉडी को डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा मन है या हमारा मेंटल माइंड है या जो हमारा इमोशंस है, उसकी वेलबींग का भी तो हमें ध्यान रखना है ना, उसको भी तो डिटॉक्स करने की बहुत ज़रूरत है। जब इतनी नेगेटिविटी हमारे मन में भर जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन्हीं चीज़ों में हम स्टक रह जाएंगे। तो डिटॉक्स करना नेगेटिव थॉट्स को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पिरिचुअल डिटॉक्स में क्या आ गया कि हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने नेगेटिव थॉट्स को डिटॉक्स करेंगे, ठीक है, हटाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी है, वो थोड़ा कम हो जाएगा और बैलेंस में हम आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो नेगेटिव थॉट्स है या जो हमारे मन की नेगेटिविटी है या जो हमारे ऑरा में नेगेटिविटी है, वो कैसे आती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आ गई, स्ट्रेस से आ गई, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ देख ली तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं और हो सकता है हम कॉन्स्टेंट फियर में हो या कॉन्स्टेंटली हम किसी चीज़ के लिए इमोशनल फील कर रहे हो, ठीक है। हमारा आसपास को जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमें कुछ अच्छा तो दे नहीं रही है, बट हमारे लाइफ में, हमारे मन में, हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती जा रही है, तो जिसकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती जा रही है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसको नेगेटिविटी डिटॉक्स करनी, किसको नहीं। अब देखो, आजकल की डेट में तो मैंने देखा मैक्सिमम लोग नेगेटिव ही है, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होती है, देखो साइंस बताती हूँ पहले कि कैसे पता चलेगा कि आपको जो है स्पिरिचुअल डिटॉक्स की ज़रूरत है या नेगेटिविटी डिटॉक्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले आ गया कांस्टेंट फटीग फील करना और हमेशा टायर्ड फील करना, एनर्जी हमेशा लो है, हमेशा ही आप थका हारा फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि आपको नेगेटिविटी डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी है, ठीक है। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको नेगेटिविटी डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि वी आर नॉट एबल टू फोकस, ठीक है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, हम किसी भी चीज़ से एक्साइटेड फील नहीं करते हैं, जो भी कोई खुशी की बात है ना, उससे एक्साइटमेंट हमें फील ही नहीं होती है, बल्कि हम कॉन्स्टेंट वरी में ही रहते हैं। या मतलब जब दुख आएगा ना, तो कोई भी सॉरो आएगा तो उस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे, दुखी तो जल्दी हो जाएंगे, नेगेटिव फील करना जल्दी करेंगे शुरू, ओवर थिंकिंग में जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हैप्पीनेस के मोमेंट पे एक्साइटमेंट नहीं आना, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे भी हम कहते हैं कि आपको टॉक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। और डिस्टर्ब स्लीप, आपको नींद ना आना, और अगर नींद आ भी रही है तो बहुत जल्दी टूट रही है, ठीक है। और साथ ही साथ इमोशनल रोलर कोस्टर होना, मतलब फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड, और मैक्सिमम टाइम रोना धोना या इरिटेटेड रहना, एंग्री रहना, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी डिटॉक्स करने का एक साइन होता है कि बहुत ज़रूरत है अभी आपको। और साथ साथ कभी कभी हमें ना सेंसेशंस होने लग जाती है, जैसे हेडिक बार बार फ्रीक्वेंटली हेडिक होना, और चक्कर आना, ठीक है, भूख ना लगना, हमेशा ओवर थिंकिंग में रहना, स्ट्रेस में रहना, और इवन मतलब आप हमेशा स्ट्रेस में दिखोगे, आप कभी भी, मतलब आपके ना डलनेस फेस पे भी दिखने लग जाएगी कि आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है। तो आपको अपनी एनर्जीज अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमें करना चाहिए। अब ना हम सीखेंगे कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आती है स्पिरिचुअली डिटॉक्स होने में,
जो सबसे पहली टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपका अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। ठीक है, सबसे इजी है और आप इसको आराम से कहीं भी कर सकते हो। आपने क्या करना है, एक जगह पर बैठ जाना है और शांति वाली जगह पर बैठना है। सूदिंग सा म्यूजिक लगाना है तो आप बैकग्राउंड में वो लगा सकते हो और आपने गहरी गहरी सांसें लेनी है, इनहेल एक्सहेल। ठीक है, गहरी गहरी सांसें लेनी है और आपने ऐसा फील करना है कि आप ना एक रूम में बैठे हो जो सारे से बंद है, वहां पर एक खिड़की है जो खुली है। ठीक है, और आपके आसपास ना नेगेटिविटी है, डार्कनेस है। आप क्या कर रहे हो, उस खिड़की से आप फील कर रहे हो कि आपको बाहर से एक वाइट एनर्जी आ रही है, वाइट कलर की लाइट आ रही है या गोल्डन कलर की लाइट आ रही है, जो सारी डार्कनेस वो अंदर रूम के अंदर आ रही है, जो सारी डार्कनेस है ना उसको बाहर को धकेल रही है। तो वो गोल्डन लाइट आपके आसपास जो है वो ठहर गई है। ये करते हुए ना जब आप फील करोगे कि वो जो लाइट है वो पूरे रूम में फैल चुकी है, आपने उस टाइम पे क्या बोलना है, आई एम क्लेंस्ड, कि सारी नेगेटिविटी जो है मैंने रिलीज कर दी है। ठीक है, जब आप इनहेल करो तो आप सोचो कि जो गोल्डन लाइट है वो आपके मन में जा रही है, जो भी नेगेटिव लाइट है ना, नेगेटिव डार्कनेस आपके अंदर, वो सारी एक्सहेल हो रही है जब आप माउथ से एक्सहेल करो। और इस मोमेंट पे ना आप ऐसा फील करो या बोलो कि आई एम क्लेंस्ड, आई एम प्योर, आई एम स्ट्रेस फ्री, आई एम फ्री, मैं एक लाइट हूँ, आई एम प्रोटेक्टेड बाय द गॉड। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मतलब हमने ना पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने को देनी है। हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव जो लाइट है वो इनहेल कर रहे हैं और जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको एक्सहेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना हमारे अंदर एक सेंस ऑफ फीलिंग आएगी कि जो नेगेटिविटी है ना वो जा रही है। अब जब इसको डेली प्रैक्टिस में लाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करोगे कि हाँ ये चीजें जो है वर्क करती है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि नहीं यार, इट इज वर्किंग फॉर मी। ठीक है, तो ये चीज आप डेली बेस पे कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप जो है ना, इसको हम बोलेंगे एक तरीके से जर्नल एंड बर्न। मतलब हम क्या करेंगे, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे मन में भरी है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ किसी ने मेरे को हर्ट कर दिया है, तो व्हाट आई विल डू, मैं उस चीज को एक पेज पे लिखूंगी। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज, जो भी आपको नेगेटिव फीलिंग्स है या जो भी आपको किसी ने हर्ट किया उसको एक पेज पे लिख दो। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसको जलाना है। एक कैंडल ले लो और उस पेज को बर्न कर दो। ठीक है, बर्न करते हुए यू हैव टू से कि जितनी भी नेगेटिविटी है या जितना भी नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में है, जितने भी मैंने थॉट्स इस पेज पे लिखे हैं, ये सारे मैं रिलीज कर रही हूँ। और उस चीज को एक्चुअल में फील करो कि यू हैव रिलीज्ड ऑल द नेगेटिविटी इन दैट पेपर। ओके, और वो जब बर्न हो गया तो उस एशेस को आप यूनिवर्स में ब्लो कर दो, फेंक दो। ठीक है, और ब्लो करते हुए भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आप जोर से भी बोल सकते हो कि आई रिलीज ऑल माई नेगेटिव एनर्जीज एंड आई एम फ्री नाउ, आई एम बैलेंस्ड नाउ, आई एम हील्ड नाउ। तो इस तरीके से टॉक्स कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सॉल्ट वाटर बाथ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो सी सॉल्ट होती है ना, जब हम व्हेन यू आर टेकिंग बाथ ना, आप क्या कर सकते हो, सी सॉल्ट जो है उसमें डाल सकते हो। सी सॉल्ट क्या है, आपकी बॉडी को क्लेंस करती है। वाटर भी सबसे बड़ा प्योरीफायर है, तो व्हेन यू टेक बाथ उससे भी कहीं ना कहीं आपको क्लेंसनेस आ रही है। और जो सॉल्ट वाटर है, जो सॉल्ट है, सी सॉल्ट है, उससे भी आप कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर सकते हो। अगर इफ यू डोंट हैव बाथ टब तो आप क्या कर सकते हो, एक टब में जो भी है यू कैन सोक योर फीट। ठीक है, सॉल्ट वाटर डाल के यू कैन सोक योर फीट, उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो सकती है। बस यू हैव टू डू व्हाट, पीसफुल माइंड से सूदिंग एनर्जीज में बैठ के, जहां पर आपको खाली खुलापन शांति मिल रही है, बस आपने वहां बैठ के क्या सोचना है कि आप अब कंप्लीटली हील्ड हो और जितनी भी नेगेटिविटी उसको आप रिलीज कर रहे हो। आप इसकी अफर्मेशंस भी बोल सकते हो कि आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, आई एम हील्ड। ठीक है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप क्रिस्टल्स के थ्रू भी अपने आप को हील कर सकते हो। अब क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, एक होता है क्लियर क्वार्ट्ज, ठीक है, और एक होता है ब्लैक टर्मलाइन। ठीक है, और भी क्रिस्टल्स होते हैं। आप क्या कर सकते हो, उन क्रिस्टल्स को या तो जब आप सो रहे हो तो आप अपने पिलो के पास या पिलो के नीचे रख सकते हो उसको, क्रिस्टल को, या फिर आप मेडिटेट करते हुए उस क्रिस्टल को होल्ड कर सकते हो। और उसको होल्ड करते हुए आपने बस मेडिटेट करना है एंड यू हैव टू से आई रिलीज ऑल माई नेगेटिव एनर्जीज। जो वो क्रिस्टल होता है ना, वो आपकी नेगेटिव एनर्जीज को या नेगेटिव थॉट्स को ना, जो भी आप थॉट्स उसको दोगे ना, वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव एनर्जीज हील होगी। और अब देखो, अब क्रिस्टल में सारी आपकी नेगेटिविटी चली गई, अब क्रिस्टल को भी तो क्लीन करना है या उसको भी तो मतलब डिटॉक्स करना पड़ेगा आपको। तो जब मून लाइट, जैसे फुल मून डे होता है या कोई भी मेजर डे होता है, उस दिन आप उसको मून लाइट में रख सकते हो और वो मून लाइट में जो है उसकी जो नेगेटिविटी है वो क्लेंज हो जाएगी। बाकी इस पर डिटेल्ड वीडियो कभी बनाऊंगी बीच में कि कैसे क्रिस्टल को क्लीन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, हम इंसेंस स्टिक को बर्न करते हैं। मतलब हम अकेले में बैठे हैं, मेडिटेशन वाले मोड में हैं, हमने इंसेंस स्टिक जला दी है। मेजरली मैं बोलूँगी आप धूप जलाओ, और एक गूगल धूप आता है, उसको शायद से
फ्रैंक इंसेंस बोलते हैं इंग्लिश में शायद, आई डोंट नो, बट हाँ गूगल धूप आता है एक, तो यू कैन यूज दैट। उसको जलाया, आप चाहो तो अपने ऊपर से रोटेट कर सकते हो अपने आप को क्लीन करने के लिए, या फिर आप अपने रूम में रख सकते हो, तो ये आपके आसपास का ऑरा जो है ना उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इंसेंस स्टिक को भी यूज कर सकते हो। आपने बस मेडिटेशन मोड पे बैठना है और मतलब आपने जब वो चीज कर रहे हो तो बस आपके माइंड में एक थॉट होना चाहिए कि यू आर रिलीजिंग एवरीथिंग विच डू नॉट सर्व यू, ओके, और यू आर नाउ फ्री। आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, कोई भी ओवर थिंकिंग वाला पॉइंट नहीं है, कोई भी थॉट नहीं है। तो इससे ये जो सारी टेक्निक्स मैंने बताई है, इससे आप अपने आप को, आपकी नेगेटिविटी को डिटॉक्स कर सकते हो। तो अब मेजरली आपने क्या ध्यान में रखना है कि आप जो फालतू की गॉसिप्स है ना, जो किसी काम की नहीं आपके लिए, उससे दूर रहो। ठीक है, उससे भी नेगेटिविटी आती है। और जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है, ट्राई करो कि आप उसके बारे में बार बार ना सोचो। ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए अपने आप को बिजी कर लो। डेली नेचर के साथ टाइम बिताओ। नेचर के साथ नहीं बिता सकते हो तो एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स ना साइलेंस में बैठो, अपने आप के साथ बैठो, फोन के साथ भी नहीं, सिर्फ अपने आप के साथ बैठो। ठीक है, मेडिटेट करो, प्रे करो, इट्स अप टू यू। नहीं तो आप शांति में बस अपने आप के साथ टाइम गुजारो, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट भी बहुत है। ठीक है, तो आप इन तरीकों से जो है अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हो। हाँ, रोज रात को ग्रैटिट्यूड शो करो कि थैंक यू, मेरे को ये दिया, आज मेरे साथ ये हुआ। हर चीज़ के लिए आपको ना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। तो ये है जो आज का मेजर टॉपिक था। आई होप इट हेल्प्स यू इन डिटॉक्सिंग योर नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, राधे राधे।